ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। 29 जून 2024 बैतूल ज़िले का मुल्ताई क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ की खरीफ मौसम की फसलों को है बरसात का इंतज़ार। फसलें वर्तमान में बहुत अच्छी स्थिति में हैं, पर लंबे समय से बरसात न होने के कारण फसलें अब मुरझा रही है। यहाँ पर अधिकांश जो भूमि है वह लाल मिट्टी की ज़मीन है, फतरेली है, पहाड़ नुमा है। मृग नक्षत्र की बोनी होने से किसान सब प्रसन्न हैं। बोनी पूरी हो चुकी है। सभी किसानों की जितनी भी फसलें बोई हैं, जिसने मूंगफली बोई है, किसी ने मक्का बोई है, किसी ने धान बोई है, सोयाबीन बोई है, सब्जियों के रोप डाले गए हैं। सभी प्रकार की फसलें वर्तमान स्थिति तक के बहुत अच्छी स्थिति में हैं, पर अब है बरसात का इंतज़ार। देखिए ग्रामीण मीडिया की एक खास चर्चा किसान भाइयों से। फसल को पानी होना, नहीं तो फसल मर जाएगी। जिन किसान भाइयों के पास में सिंचाई के संसाधन हैं, वह बरसात के इन मौसम में स्प्रिंकलर लगाकर सिंचाई कर रहे हैं। यह पहली बार देखा गया है कि बरसात की फसल में सिंचाई की व्यवस्था निकाली गई है। प्राय ऐसे अवसरों पर किसान इन उपकरणों को 3 से 4 महीने के लिए सुरक्षित स्थलों पर रख देते हैं। अब बरसात आना चाहिए। किसान भाई जय हिंद। जय हिंद। वर्ष 2024-25 की यह खरीफ की फसल के बारे में हम आपसे जानकारी लेने आए हैं। फसलें बहुत अच्छी हैं, पर 10 से 12 दिन से बारिश न होने के कारण क्या महसूस कर रहे हैं और क्या परेशानी आपको आ रही है? मैं अशोक कुमार सोनी हूँ और मेरे पास में 12-15 एकड़ ज़मीन में मैंने कुछ 4-5 एकड़ में मक्का बोई है और 10-12 एकड़ में सोयाबीन। ये जो मेरी फसल है, ये मैंने बहुत गर्मी में अच्छे से कल्टीवेशन करके रोटावेटर मार के तैयार करी थी और 15-16 तारीख को हुई बारिश के जस्ट दूसरे-तीसरे दिन मैंने इसमें फसल बो दी थी और मेरी फसल का अंकुरण बहुत अच्छा हुआ है, आप देख रहे होंगे। और ये अभी 10 दिन 12 दिन की फसलें हो गई है। इसमें पानी की अति आवश्यकता पड़ गई है और मुझे अभी नीनानाशक दवाई भी डालना है। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, परंतु अभी 8 दिन से पानी नहीं आने की वजह से ग्रोथ कम हो रही है। ये ग्रोथ नहीं होने का कारण ही पानी की अल्प वर्षा की वजह से है। अब अगर वर्षा नहीं आई तो ये फसल हमारी जो है बहुत मरने की कगार पे आ जाएगी और हमारी मेहनत जो है वो बेकार चली जाएगी। हमें आर्थिक नुकसानी फसल उत्पादन भी अगर बारिश आती है समय से तो ठीक है, या फिर आगे अगर लेट आई तो फसल उत्पादन पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। लगभग आधी फसल, जैसे हमें 1 एकड़ में 12 से 15 कुंटल सोयाबीन होती है, वो लगभग 5-6 कुंटल पर आके ठहर जाएगी। तो आधा नुकसान तो किसान को वैसे ही हो गया। अब इसमें जो लागत लगी है और जो कल्टीवेशन और जितना भी हमारा जो व्यय हुआ है वो उसमें अल्प वर्षा की वजह से नहीं मिल पाएगा। एक चीज़ तो आप पढ़े लिखे भी हैं, वकील भी हैं। जी हाँ। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अब खेतों पे दिखने लग गया है। बिल्कुल दिखने लगा है। पूरी गर्मी में बारिश हुई है। जी हाँ। और बरसात में आकर गायब हुई है। और यह भी एक अंदाज लग रहा है, जिस प्रकार से अभी दिल्ली में बारिश हुई है, अन्य स्थानों पे हो रही है, अगर बहुत ज़्यादा तेज बारिश आ गई एक साथ, तब क्या होगा? ये मेरा जो ये वाला जो फसल है, जो झील का इलाका है, उसमें अगर अत्यधिक बारिश आ गई तो पूरी फसल जो है डूब जाती है और अधिकतर मेरी फसल जो ज़्यादा बारिश से वो गलने लग जाती है। और सामान्य बारिश होना चाहिए। सामान्य बारिश होना चाहिए। पर्यावरण एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज खेती के सामने। बहुत बड़ा चैलेंज है। उसकी सुरक्षा के लिए सरकार के तरफ से कोई ऐसा उपाय देखने को नहीं मिला है कि पर्यावरण को दुरुस्त करवाया जाए। पर्यावरण की जागरूकता बहुत जरूरी, बहुत अति आवश्यक है। और मैं तो चाहता हूँ कि मैंने बहुत से पेड़ जो है लगाए हैं और लगा भी रहा हूँ और ज़्यादातर सुरक्षा में पेड़ों की करते रहता हूँ। इस बार जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनने अच्छी बारिश का तो कहा था,